हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडिया और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज देख रहे थे जो कि 3 पार्ट हो चुके हैं। हमारे चौथा है ये। बाकी नेक्स्ट चैनल पे जाके डिटेल्स देख लेना और टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि आप लोगों को सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलो अपना शुरू करते हैं लेक्चर। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम सेपरेटिंग द judiciary from the executive at the district and subordinate levels as envisaged by Article 50 and given effect though Article 233 237 primarily aims to जिला और अधीनस्थ स्तरों के पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की संवैधानिक योजना जैसा अनुच्छेद 50 में परिकल्पित है और अनुच्छेद 233 से 237 के माध्यम से प्रभावी किया गया है। मुख्यतः किसे सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है हायर सैलरीज फॉर जजेस या फिर फास्टर क्रिमिनल ट्रायल्स या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस या फिर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कोर्ट्स। 5 सेकंड्स आपके पास। और ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस हैं इस वाली स्लाइड्स में क्योंकि अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं इसलिए, बट मैंने डाले हैं ताकि आपको इसकी भी नॉलेज रहे। ठीक है, आंसर देखते हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के चक्कर में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, when no single party has a clear majority in the state legislative assembly after elections, the governor's power to invite a leader to form the government and prove majority on the floor of the house is an example of the governor exercising। जब चुनाव के बाद राज्य विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो तब सरकार बनाने के लिए किसी नेता को आमंत्रित करने और सदन के पटल पर बहुमत सिद्ध करने की राज्यपाल की शक्ति किस बात का उदाहरण है? तो discretionary power guided by conventions and judicial precedents rather than binding ministerial advice, या a power entirely dictated by the outgoing chief minister's binding advice, या a power that has been expressly and exhaustively confined in codified in Article 166, या फिर a power that requires prior presidential sanction in every instance। 5 सेकंड्स आपका आंसर दीजिए। ओके, तो आई होप सबने पढ़ लिया होगा, आंसर भी सोच लिया होगा। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 233 प्रोवाइड्स दैट अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन्स टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय। अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थान और पदोन्नति किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अलोन विदाउट रेफरेंस टू हाई कोर्ट या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट और कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन ओवर दैट स्टेट। 5 सेकंड से आंसर देने का आपके पास। ओके, तो आंसर देखते हैं हम लोग क्या है इसका। तो ये है गवर्नर ऑफ स्टेट करते हैं कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिटायरमेंट एज ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज फिक्स्ड बाय आर्टिकल 217 इज। अनुच्छेद 217 द्वारा निर्धारित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 62 ईयर्स या फिर 58 ईयर्स। कमेंट में आंसर देंगे आप लोग इसका, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको भी थोड़ा बहुत बेरेक्ट खोलनी चाहिए। और हम लोगों ने बीच में क्वेश्चन इसलिए हटा दिए ताकि कुछ क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का जो होता है और यूनियन गवर्नमेंट का होता है फंक्शन, वो ही सब स्टेट में होता है। इसीलिए हम लोग वो क्वेश्चंस पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और वहां से क्वेश्चन आते नहीं। ठीक है, बट यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। तो आर्टिकल 213 empowers the governor to promulgate ordinance when the state legislature or one house in a bicameral state is not in session subject to। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब राज्य विधानमंडल या द्विसदनीय राज्य में एक सदन सत्र में न हो। यह किसके अधीन है? अप्रूवल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या अ पब्लिक रेफरेंडम या नो रेस्ट्रिक्शंस या फिर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस रिक्वायरिंग सिमिलर रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शन इन सम केसेस एज अप्लाई टू द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पावर। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए इसका।
ओके, तो अभी मैंने बताया सारी चीजें सेम ही है, तो इसमें भी सेम ही है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, ये इमरजेंसी से संबंधित है, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा ये क्वेश्चन है, द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356 on grounds that the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution is subject to judicial review as clarified in which landmark case। यह आधार बताते हुए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने 21 ऐतिहासिक मामले में स्पष्ट किए गए अनुसार न्यायिक समीक्षा के अधीन है। केशवानंद भारती का केस, एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या मिनर्वा मिल्स या फिर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसका, तो ये आप अपनी टिक कर लीजिएगा या नोटबुक में टाइप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर हमारा एसआर बोम्मई का केस। ठीक है, एक बार पढ़ना है एसआर बोम्मई का केस, काफी अच्छा केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये विधानसभा से जरूरी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो सेम ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। A proclamation under Article 356 President's rule must be approved by resolutions of both houses of Parliament within 2 months of issue, and following the 44th Amendment, its total duration cannot ordinarily exceed। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और 44वें संशोधन के बाद इसकी कुल अवधि सामान्यतः कितने से अधिक नहीं हो सकती। तो 3 years इन टोटल, या 10 years, या फिर देयर इज नो आउटर लिमिट, या फिर 1 year इन टोटल। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, तो इसको याद रखना। ठीक है, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लेना भले इसका। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये 3 years इन टोटल होता है, सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल, एवरेज 6 month। ठीक है, हर 6 month पे अप्रूवल लिया जाएगा, और 3 years टोटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, although the uh, although the governor holds office during the pleasure of the president under article 156(1), what has the supreme court clarified regarding the exercise of his powers to remove a governor? यद्यपि अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल को हटाने की इस शक्ति के प्रयोग के संबंध में क्या स्पष्ट किया है? द पावर, दो डिस्क्रिशनरी, कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड arbitrarily and must not be based on whims, though the governor can not demand reasons to be disclosed। या governor can only be removed by impeachment like president, या फिर only the state legislature can remove a governor, या फिर the governor can never be removed under any circumstances। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दिया आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 226 कन्फर्स ऑन एवरी हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो फॉर। अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्चतम न्यायालय को न केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु बल्कि किस अनुद्देश्य हेतु भी रिट जारी करने की शक्ति देता है। एनी अदर पर्पस, या ओनली फॉर टैक्स डिस्प्यूट, या फिर ओनली फॉर क्रिमिनल अपील्स, या फिर ओनली फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 5 सेकंड्स आपके पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ओके, तो आंसर है इसका एनी अदर पर्पस। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि रिट जारी करने की पावर जो है हाई कोर्ट की ज्यादा है या फिर सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे, हाई कोर्ट के पास पावर ज्यादा है रिट जारी करने की या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Similar to the Supreme Court judges case, the process for appointment and transfer of High Court judges under Article 217 is also governed in practice by। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मामलों की तरह अनुच्छेद 217 के अंतर्गत
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया व्यवहार में किसके द्वारा शासित होती है? द कॉलेजियम सिस्टम इन्वॉल्विंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर विदाउट एनी कंसल्टेशन, या फिर एन इलेक्शन अमंग सिटिंग हाई कोर्ट जजेस, या फिर डायरेक्ट नॉमिनेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अलोन विदाउट एनी कंसल्टेशन। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। तो क्या है ये बताइए, आई होप सबको पता होगा। ये है हमारा कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, a governor withholds assent to a bill passed by state legislature and simply sits it in on it indefinitely without returning it for reconsideration or otherwise acting on it. Is this constitutionally permissible? ये एक राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति रोक देते हैं और उसे पुनर्विचार हेतु लौटाए बिना या अन्यथा कोई कार्रवाई किए बिना अनिश्चित काल तक लंबित रखते हैं। क्या यह संवैधानिक रूप से अनुमेय है? तो नो, बट द ओनली रेमेडी इज इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर, या फिर यस आर्टिकल 200 प्लेसेस नो टाइम लिमिट, या फिर नो द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड गवर्नर्स मस्ट एक्ट विद इन रीजनेबल टाइम एंड कैन नॉट इंडेफिनेटली होल्ड एक्शन ऑन बिल्स, या फिर यस बट ओनली द स्टेट हैज अ प्रेसिडेंट रूल एक्सट्री। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने प्रेसिडेंट वाला पढ़ा होगा ऑप्शन तो सेम यही है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा चेंज ये है, द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दैट द गवर्नर मस्ट एक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। वो हमेशा के लिए नहीं रोक सकते हैं, ऐसे जो है प्रेसिडेंट रोक सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो, बट ये ऐसा नहीं कर सकते। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाकी कमेंट में बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा लेक्चर देखकर, और नोट्स वगैरह की न्यूज़ तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह की, तो सारी चीज़ें, सारा का सारा नोट्स, मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जस्ट एक ही पेमेंट में, एक ही बंडल में, जस्ट 399 में। और आप चाहे IBPS SO AIB या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वो चीज़ें लागू हो जाएंगी, ठीक है। अलग अलग से मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं, सॉरी लेक्चर्स नहीं, नोट्स बना रखे हैं फोल्डर्स में। कैसे मिलेंगे? जस्ट ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर। बाकी लिंक और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो चलो इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।